हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ट्यूटर थ्योरी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप भी अपना स्कोर करने की कोशिश कीजिए। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसके बाद में आप लास्ट में बताइए आप कितना स्कोर इसमें आपका सही हुआ। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो ये कहा गया है आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है? नहीं भाई, प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं कर सकता। मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर तो कर सकता है, लेकिन नीचे एक ऑप्शन और दिया हुआ है, उसको और पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे ना। अपने विवेक से नहीं कर सकता। नीचे ऑप्शन क्या दिया गया है? तब तब कर सकता है जब ऐसी उद्घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप में संसूचित किया गया हो। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। हालांकि से ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि तब कर सकता है जब उद्घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप में संसूचित किया गया। तो ये इसका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित, और जहाँ पर मनोनीत शब्द आ जाएगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और पुडुचेरी और दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन भाग ले सकता है? ऑप्शन ए। ठीक है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नहीं, सिर्फ पुडुचेरी और दिल्ली के। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए उम्मीदवार के नामांकन को कम से कम सब्सक्राइब किया जाना चाहिए। तो उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? पहली है, राष्ट्रपति 35 वर्ष की आयु पूर्ण किया हुआ होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और वह राज्यसभा का नहीं, लोकसभा। इसमें क्या आएगा भाई? लोकसभा। राज्यसभा का सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य होना चाहिए। अगर आता उपराष्ट्रपति तो ये बिल्कुल ठीक होता कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य होना चाहिए, लेकिन जो राष्ट्रपति है वो तो लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य होना चाहिए भाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए एंड सी। राइट उत्तर ए एंड सी। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, वो है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। देखो, इससे रिलेटेड मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। दरअसल हुआ क्या था, एक घटना है, 1 मिनट का समय देना मेरे को ना। हुआ क्या था कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1969 ईस्वी में पद पर रहते हुए राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। तो भारत के जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। लेकिन उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। लेकिन वीवी गिरी स्वयं, अब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो राष्ट्रपति के पद को 6 माह के अंदर भर लिया जाना अनिवार्य होता है, और उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। वीवी गिरी खुद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर काम नहीं किया। तो उसकी जगह अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो मुख्य जो न्यायाधीश होता है, हाई कोर्ट का जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको राष्ट्रपति के पद के रूप में काम करना पड़ता है। तो
किसने किया था? एम हिदायतुल्लाह ने। एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। फिर हुआ क्या था कि उसके बाद में जो वीवी गिरी थे वो निर्दलीय राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए थे, लेकिन जो नीलम संजीव रेड्डी था वो फिर 1977 में राष्ट्रपति बना था और इसके विपक्ष में कोई नहीं था उस टाइम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। पहला स्टेटमेंट देखो, राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। निर्वाचित लेते हैं, मनोनीत नहीं लेते हैं। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। केंद्रीय कार्यकारी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के महान्यायवादी, बिल्कुल सही है भाई। ये आर्टिकल 52 से 78 में ये बात कही गई है कि केंद्रीय कार्यकारी में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के महान्यायवादी शामिल हैं। ये सही है, ठीक है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग शुरू किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल की परिकल्पना है, बिल्कुल आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल को बताया गया है। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है? तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ही क्या है? गलत स्टेटमेंट है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जिक्र किया गया है कि कौन भाग लेगा, कौन भाग नहीं लेगा। आर्टिकल 55 में चुनाव का जो तरीका है वो किया गया है भाई, बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की, महाभियोग तो भाई 61 में, महाभियोग किस में? 61 में बताया गया है। तो आर्टिकल 60 में क्या बताया गया? आर्टिकल 60 में बताई गई है शपथ। आर्टिकल 60 में बताई गई है शपथ, बताई गई है। भारत का राष्ट्रपति किस रूप में शपथ लेता है? भारत का राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, भारत की जनता की सेवा व कल्याण करने के रूप में शपथ लेता है, ठीक है। और अगला है अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ये तीनों तो सही है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र या तो भारत के उपराष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंप सकता है। क्या पूछ रहा है? कथनों पर विचार करना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है, ये बताना है, ठीक है। दूसरा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के आरोप पर संसद के किसी भी सदन के 1/3, नोट 1/3 नहीं भाई, 1/4, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। राष्ट्रपति में चुनाव में भाग लेने वाले सभी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में, सभी सदस्य नहीं होते भाई, सभी सदस्य। अब विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, वो थोड़ी ना महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को भी दे सकता है, और वो नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश को भी। ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के एक महान्यायवादी होने की परिकल्पना की गई है? आर्टिकल 76 में ये बात कही है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। राष्ट्रपति का पद रिक्त कैसे हो सकता है? अपने कार्यकाल की समाप्ति पर, बिल्कुल सही है। उसके इस्तीफे से, इस्तीफा दे देगा तो भी पद समाप्त हो जाएगा। राज्यसभा, देखो इसमें लगा आ गया केवल शब्द, केवल राज्यसभा नहीं है। तो राज्यसभा या लोकसभा से किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अगर ये आता है यहाँ पर राज्यसभा में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू, तो ये ठीक होता है, लेकिन केवल राज्यसभा नहीं, वो तो लोकसभा से भी शुरू की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
कौन सा स्टेटमेंट है जो ठीक नहीं है ये बताना है। राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का प्रमुख होता है, ठीक है भैया। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की स्थितियों की जांच के लिए आयोग नियुक्त कर सकता है, ठीक है भाई। राष्ट्रपति ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की स्थितियों की जांच के लिए आयोग नियुक्त करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। संसद के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र संसद किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकती है, संसद नहीं कर सकती। ये कौन करता है? राष्ट्रपति कर सकता है भाई। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष का चयन, बिल्कुल हर 5 साल के लिए एक वित्त आयोग का भी गठन होता है और उसके अध्यक्ष का भी गठन वो कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोई गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है तो ये एक ऑप्शन सी में जो है वो गलत स्टेटमेंट है। निम्नलिखित में से किस लेख में राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान का उल्लेख किया है? आपातकाल का, राष्ट्रीय आपातकाल का आर्टिकल 352 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू किया जा सकता है केवल राज्यसभा में, केवल शब्द नहीं आएगा तो राज्यसभा या लोकसभा किसी कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट ये गलत। केवल नहीं भैया ना, लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी स्टार्ट कर, सुप्रीम कोर्ट तो कर नहीं सकता। संसद के किसी भी सदन से, तो राइट उत्तर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता, वो तो राज्यपाल ही कर देता है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ। भारत के संविधान के तहत कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसका हिस्सा है? राष्ट्रपति ब्लैंकेट का हिस्सा है। राष्ट्रपति किसका हिस्सा है? राष्ट्रपति भाई संसद का हिस्सा होता है, ठीक है। और जो लोकसभा होती है वो भी संसद का ही हिस्सा होती है, राज्यसभा होती है वो भी संसद का ही हिस्सा होती है ना, तो राष्ट्रपति किसका हिस्सा होता है? संसद का हिस्सा होता है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है, करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी इसमें आ जाएगा। उपरोक्त सभी को राष्ट्रपति ही नियुक्त किया करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को किसकी सिफारिश पर भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को किसकी सिफारिश पर भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर भंग कर सकता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे सकते हैं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं भाई? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे सकते हैं उपराष्ट्रपति को। कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति को हटाया जाता है, तो भाई इसमें संसद हटा सकती है। संसद के किसी भी सदन द्वारा इस पर महाभियोग चालू किया जा सकता है। महाभियोग के तहत इसको संसद के पास ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति को हटा सकती है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है उसके चुनाव की तारीख से 5 साल, चुनाव की तारीख से नहीं, चुनाव की तारीख से 7 साल नहीं, उसके कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 5 वर्ष। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो उनका कार्य कौन करता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही पद रिक्त हों तो उनका कार्य करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका एक एग्जाम्पल भी है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की पद पर बने होते आकस्मिक निधन के बाद भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उससे संबंधित उत्पन्न होने वाले संदेह और विकारों का निर्णय कौन करता है? ये निर्णय करता है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ही, ऐसे संविधान में लिखा गया है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। भारतीय संविधान में निर्धारित राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है? यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, वहाँ पर संविधान का सही तरीके से पालन नहीं होता है, तो राष्ट्रपति उसका प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है। यह आर्टिकल 356 में कहा गया है। राष्ट्रपति पद के लिए एक व्यक्ति अधिकतम कितने पद धारण कर सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है। वो कब तक, अनिश्चित काल तक, कब तक रहे, जब तक पद धारण कर सकता है, लेकिन हर 5 साल में उसको इलेक्शन जीतना होगा। अंतर्राष्ट्रीय संधियां किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। लगातार 2 कार्यकालों के लिए चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, तो ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हालांकि और भी बहुत से राष्ट्रपति आए हैं, लेकिन वो लगातार 2 कार्यकाल, अगर भाई एक कार्यकाल समाप्त हुआ उसके बाद दोबारा इलेक्टेड होकर कार्यभार संभाला, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जैसे एक बार संभाला फिर दोबारा आए, लेकिन लगातार करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति के कार्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी? वो हुई थी भाई डॉक्टर जाकिर हुसैन की। SC, ST और OBC स्थितियों की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या पहले 14 थी, अब 12 थी। ये ध्यान रखना, गलती मत करना। जब पहले यह प्रावधान था कि आर्टिकल 332 के तहत अगर आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकता था, लेकिन अब वो इसको समाप्त कर दिया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? 12 है। किसी राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने के लिए काम करता है। उसके बाद चुनाव 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाना कंपलसरी है। निम्नलिखित में से किसके पास भारत संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति है? नया राज्य बना सकता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 3 आपने पढ़ा होगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह वेतन प्राप्त करता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राष्ट्रपति वाले वेतन भत्ते उसको सभी सुविधाएं मिलती है राष्ट्रपति वाली। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है भाई भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसकी नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम अवधि के लिए ऐसे जो लिखा गया है वो तो 1 वर्ष लिखा गया है। हालांकि अपवाद भी है कि पंजाब में 7 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन रहा था, ठीक है, लेकिन जो संविधान में वर्णित है वो 1 वर्ष का है अधिकतम। एक समय में किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन अधिकतम अवधि के लिए लगाया जा सकता है 1 साल के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण में भाग नहीं ले सकता? तो ऐसे कौन है? राज्यों की विधानसभाएं इलेक्शन में तो भाग ले सकती है, लेकिन महाभियोग में उसका कोई भाग नहीं ले सकती। और राज्य की विधान परिषद ना तो इलेक्शन में भाग लेती है, न महाभियोग में भाग लेती है। ये इलेक्शन में भाग लेती हैं
इलेक्शन में तो भाग लेती, महाभियोग में तो भाग लेती, इलेक्शन में भाग लेती, लेकिन पूछा क्वेश्चन में क्या गया है, पूछा क्वेश्चन में ये गया है कि ऐसा कौन सा निर्वाचन मंडल है जो महाभियोग अधिकरण में भाग नहीं लेता। निर्वाचन मंडल में तो भाग लेता है, लेकिन महाभियोग में तो वो कौन था, राज्यों की विधानसभाएं। भारत भारत के चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करो विचार भाई। राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संबंधित किसी भी विवाद को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। यदि निर्वाचक मंडल पूरा नहीं होता है तो निर्वाचन मंडल के बाकी सदस्य निर्वाचन मंडल की संख्या पूर्ण होने तक अपना वोट नहीं दे सकते। ऐसा कुछ नहीं है, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकेगा। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, बोथ। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं आर्टिकल 356 के तहत। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि संसद किसी भी सदन का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो वह 6 महीने तक की अवधि के लिए सदस्य बना रह सकता है। देखो क्या कहना चाह रहा है ये, राष्ट्रपति के संदर्भ में कथनों पर विचार करना। यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य यदि वो राष्ट्रपति बन जाता है तो वह 6 महीने की अवधि तक सदस्य नहीं भाई, जिस दिन वो राष्ट्रपति बनेगा उसी दिन उसको पद छोड़ना होगा। भारत के राष्ट्रपति संसद द्वारा यथा निर्धारित विशेष अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार होता है, जो संसद उसको अधिकार देती है वो प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसको दिए जाने वाले भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र नहीं देता। राज्य का जो राज्यपाल होता है वो उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है और राष्ट्रपति को ही वो त्याग पत्र देता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति को ही वो त्याग पत्र देता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को, लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है, राष्ट्रपति को नहीं देता है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो तो उस समय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, राष्ट्रपति अध्यादेश जब जारी करता है जब संसद का विश्रांति काल चल रहा हो, लेकिन जब संसद के दोनों सत्र चल रहे हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद द्वारा इसकी बैठक में 6 सप्ताह के भीतर पुनः पारित किया जाना चाहिए। बिल्कुल पारित किया जाना चाहिए, वरना वो उसी दिन से निष्क्रिय हो जाएगा भाई, है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो अध्यादेश है वो आर्टिकल 123 के तहत जारी करता है और राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2। भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े सभी विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं। ये किए जाते हैं उच्चतम न्यायालय, भारत का जो उच्चतम न्यायालय है उसके द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। नो, संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। संविधान संशोधन तो संसद का अधिकार है, ये तो संसद का अधिकार है संविधान संशोधन। तो राष्ट्रपति धन विधेयक को अपने पास लंबित रख सकता है, नहीं रख सकता लंबित। राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है, ये सही स्टेटमेंट है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारत के संविधान से संबंधित अधिनियम में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है, तो गलत है। राष्ट्रपति धन विधेयक को अपने पास लंबित नहीं रख सकता, बिल्कुल सही बात है भाई, लंबित नहीं रख सकता वो, ठीक है। संविधान में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है क्योंकि ये तो संसद का अधिकार है। राष्ट्रपति धन विधेयक को अपने पास लंबित नहीं रख सकता, बिल्कुल सही है भाई। अगर होता कि लंबित रख सकता है तो गलत हो जाता है, ये है कि लंबित नहीं रख सकता तो सही है। राष्ट्रपति का विशेष अधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। ये विशेष अधिकार राजनीतिक परिस्थितियाँ, देखो जैसे क्या होता है कि जैसे इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी 1984 में, 1984 में, तब उसके बाद अगला प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया? राजीव गांधी को। तो ये मतलब राजनीतिक परिस्थिति, ये ऐसा कुछ लिखित वर्णन नहीं है, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों पर ये आधारित होता है, विशेष जो अधिकार होते हैं जो। भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में विचार कीजिए। जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो तो भाई जो न्यायालय इसका पुनरावलोकन नहीं कर सकता, न्यायालय पुनरावलोकन कर सकता है। न्यायालय तो संसद द्वारा किसी बनाए गए कानून पर भी पुनरावलोकन कर सकता है। इसे संसद द्वारा पारित विधेयकों की भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। ये तो गलत हो गया, भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है भाई, है ना। भूतलक्षी प्रभाव मतलब जैसे कि पास्ट में जो हुआ है, जो पहले जो पारित हो चुका है उसको, अरे हो सकता है भाई, उसको राष्ट्रपति तो अपने अध्यादेश को वापस भी ले सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? ये सिर्फ और सिर्फ एक थे, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। प्रत्येक आम चुनाव के बाद सत्र शुरू होने के बाद संसद को संबोधित करता है राष्ट्रपति। आम चुनाव होने के बाद पहला सत्र जब भी शुरू होता है तो उसको राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें भारत का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये करते हैं वित्त आयोग के सदस्य। देखो, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, वित्त आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और वित्त आयोग के सदस्यों को भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, ठीक है। संघ राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उसको मैंने बताया भी था, ये संघ राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। उपराष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, कमेंट करके बताएं। भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया, ये किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। भारत डाक संशोधन विधेयक, भारत डाक संशोधन विधेयक वीटो शक्ति का इस विधेयक में था कि जो इंदिरा गांधी के शासनकाल में संसद से पेश किया गया था, फिर राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा गया, तो इसने इसको अपनी जेब में रख लिया था। ज्ञानी जैतर सिंह थे और वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि उसमें था डाक संशोधन में कि भाई भारत डाकघर संशोधन अधिनियम विधेयक में था कि जो सुरक्षा कारणों से किसी की चिट्ठी को खोला जा सकता है, तो वो तो प्राइवेसी खत्म हो जाती है, इसलिए ज्ञानी जैतर सिंह ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार करने के लिए वापस भेजने का अधिकार 44 में दिया गया है भाई? ये 42 में ये अधिकार खत्म कर दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा कि भाई राष्ट्रपति इसको मना नहीं कर सकता, जो मंत्रिपरिषद ने कह दिया उसको मानने के लिए बाध्य है। लेकिन जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने 44 में वापस संशोधन किया कि ये पुनर्विचार के लिए इसको वापस भेज दिया जा सकता है।
एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम अवधि के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। 6 महीने के तक मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। उसके बाद उसको राज्यसभा या लोकसभा से कहीं ना कहीं से उसको नियुक्त होना ही पड़ेगा, चुनाव लड़ना ही पड़ेगा भाई, है ना, जीतना ही पड़ेगा, वरना उससे पद छीन लिया जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा किए गए कार्यों पर चुनाव अवैध घोषित होने तक क्या प्रभाव पड़ेगा? राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध माने जाएंगे? नहीं। राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा भी नहीं की जाएगी, उन कार्यों को डायरेक्ट वैध माना जाएगा। इलेक्शन अवैध मान लिया जाए, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करती हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं कर सकते लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं? ये हैं भाई राज्यसभा के सदस्य। ये राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं कर सकते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं भाई। संसद के मनोनीत सदस्य तो अब हटा ही दिए गए। राज्य के विधान परिषद के सदस्य ना तो राष्ट्रपति के चुनाव में ना उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है भाई, सो दैट आज के लिए इतना है काफ़ी। आपका स्कोर कितना हुआ कमेंट करके बताइए, और भाई लाइक वाइक कर दिया करो यार, पैसे थोड़े लगते हैं, सब्सक्राइब कर दो यार, किसी गरीब का भला हो जाएगा। हम भी मेहनत करते हैं यार, ऐसी बात नहीं, सपोर्ट करो।